नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतेवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के पश्चात आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली प्रस्थान से पूर्व उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ ही अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई एवं ब्रह्मकमल से सुसज्जित टोपी भी भेंट की। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया और साथ ही साथ उनके दिल्ली प्रस्थान से पहले आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे। भगत सिंह कोश्यारी का अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर भगत सिंह कोश्यारी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा के, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उनका जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो इस दौरान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, आप सब लोगों के प्यार के वजह से, उत्तराखंड की जनता के स्नेह की वजह से मुझे प्रधानमंत्री जी का विश्वास प्राप्त हुआ और उनके विश्वास और स्नेह के कारण से मैं आज इस शिखर से सागर के एक बहुत बड़े प्रदेश महाराष्ट्र का राज्यपाल हूं। दीपावली त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सीएलजी मेंबर और डिजिटल वॉलंटियर के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में दीपावली त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की गई। बैठक में कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाड़ ने बताया कि दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से, जहां पर त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस विभाग ने बैठक का भी आयोजन किया, जहां पर सीएलजी मेंबर्स के साथ ये बैठक की गई। तो साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। दीपावली और धनतेरस के त्यौहार को लेकर थाने के सीएलजी मेंबरों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें बताया गया था कि आगामी जो धनतेरस का त्यौहार है उसमें पैसों का लेन देन अधिक रहता है तो अधिक सतर्कता बरतें और यदि कैश अधिक लाना ले जाना कहीं हो तो पुलिस की आवश्यकता की जरूरत पड़े तो पुलिस उसमें जनता की मदद की जाएगी। रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर देहरादून से। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर निकली भर्तियां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्तियां। तो 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है। वहीं उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष तक की रहेगी। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए 164 पद की भर्ती निकली, जबकि अनुसूचित जनजाति को 37 पद पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं अन्य पिछड़ा को 126 पद मिले हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 94, अनारक्षित के लिए 473 पद आरक्षित हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 18 पद इसमें रिजर्व किए गए हैं। प्रदेश के अनाथों के लिए 24 पद आरक्षित किए गए हैं और साथ ही साथ महिलाओं के लिए 268 आरक्षित किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर निकली भर्तियां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्तियां। 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख। साथ ही आपको बता दें कि इसमें उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष तक की रहेगी। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 164 पद आरक्षित किए गए हैं।
तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी, फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर निकली भर्तियां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्तियां। 11 नवंबर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख। वहीं उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष तक की रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए 164 पद आरक्षित किए गए, जबकि अनुसूचित जनजाति को 37, अन्य पिछड़ा को 126 पद उनके लिए आरक्षित किए गए। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94 और अनारक्षित के लिए 473 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 18 पद और प्रदेश के अनाथों के लिए 24, महिलाओं के लिए 268 पद आरक्षित हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पौड़ी तहसील क्षेत्र के एक राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो, छेड़छाड़ और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के एक गांव की कच्ची क्षेत्र के ही दुकान में रबड़ पेंसिल खरीदने गई थी और जहां उस बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ की। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल से खबर आपको बता दें, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दुकानदार ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज कर दिया है। पौड़ी तहसील क्षेत्र के राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो, छेड़छाड़ और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि तहसील क्षेत्र के एक गांव की बच्ची क्षेत्र के ही दुकान में रबड़ पेंसिल खरीदने गई थी, जहां उस बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ की है। अगोड़ा क्षेत्र में जो है पटवारी को शिकायत प्राप्त हुआ था। वो शिकायत के आधार पर जो है तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और छेड़खानी का भी मामला बन रहा है, उसको देखते हुए। और जो भी महिला जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, उसको देखते हुए SC/ST एक्ट में भी जो है उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चमोली के माणा गांव में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस परियोजना में गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजना भी शामिल है। रोपवे सुविधा के बनने से इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी। तो आपको बता दें कि परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने सभा को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला यहां पर पीएम मोदी ने रखी। तो वहीं आपको बता दें कि कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला पीएम द्वारा रखी गई और साथ ही साथ इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। तो एक खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चमोली के माणा गांव में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इस परियोजना में गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजना भी शामिल है। तो वही रोपवे सुविधा के बनने से इन तीर्थ स्थलों पर आवागमन की सुविधा होगी। बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री जी आए
और हमारी विलास ने बहुत सारा काम किया है और हमें भी खुद ऐसा लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में आए तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी भीड़ भाड़ उनके स्वागत के लिए इतना भीड़ भाड़ हुआ है। आज पीएम साहब जब यहाँ आए तो सारे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और ये शुभ दिन है कि आज पीएम साहब के यहाँ आने पे बर्फ भी पड़ गई और ये है कि सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत उचित माना जाता है और बहुत अच्छा शुभ माना जाता है कि बर्फ आ गई और ये मोदी भी हमारे यहाँ पहुँच गए। आज मोदी जी का जो कार्यक्रम माणा में हुआ इससे हमारे माणा वासियों को बड़ी उम्मीदें जग गई हैं। मोदी जी के ने जो बताया कि हिमाचल और उत्तराखंड में पर्वतमाला नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे वो यहाँ पे और पर्वतमाला का जो कार्य होगा उससे यहाँ इस क्षेत्र की विकास होगी। दीपावली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने अपने घरों को सजाने के लिए तरह तरह के सजावट के सामान खरीद रहे हैं। पिछले 2 सालों के बाद बाजारों में रौनक लौटी है तो वहीं चंपावत में भी बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को खूब बिक्री हुई और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने 25,000 रुपए तक की बिक्री की। तो वहीं स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि ज्योति कुंवर ने बताया कि वो 11 किलो बद्री गाय का घी लाई थी जो हाथों हाथ बिक गया। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बद्री गाय के घी के लिए वाजिब मूल्य पर बाजार उपलब्ध कराने में मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि समूह की महिलाओं की कोशिशों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं चंपावत से, जहां पर देश भर में दीपावली को देखते हुए रौनक देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बाजारों में भी लोगों की खासा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं दीपावली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने अपने घरों को सजाने के लिए तरह तरह के सजावट के सामान खरीद रहे हैं। पिछले 2 सालों के बाद बाजारों में रौनक लौटी है तो वहीं चंपावत में भी बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की भी खूब बिक्री हो रही है। ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने 25,000 रुपए तक की बिक्री की। तो वहीं स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि ज्योति कुंवर ने बताया कि वो 11 किलो बद्री गाय का घी लाई थी जो हाथों हाथ बिक गया। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बद्री गाय के घी के लिए वाजिब मूल्य पर बाजार उपलब्ध कराने में मदद का भरोसा दिलाया और साथ ही उन्होंने कहा कि समूह की महिलाओं की कोशिशों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो घी है उसको मार्केट करने के लिए हमने हिता से टाई अप किया है और कोई भी और फर्म अगर लेना चाहती है तो यहाँ पे जो किसानों को पहले 600-700 रुपए रेट मिल रहा है तो आज उनको 1100-1200 मिला है। तो एक तरह से दुगुना रेट हमने 2 महीने में हम कर पाए हैं और आज इन्होंने 11 किलो घी बेचा है जो हमारी महिला किसान है और जितना बद्री गाय का घी हमको मिलेगा उतना हम बेचेंगे। और इस दिवाली के उपलक्ष्य पे मैं सभी जनपद के नागरिकों को बधाई भी देता हूँ। हम बद्री गाय के घी के उसमें यहाँ पर आए हुए हैं। हम बद्री गाय के घी को बनाते हैं। वो बहुत दूध कम मात्रा में देती है बद्री गाय और इस समय वो विलुप्त प्रजाति है और बहुत कम मात्रा में मिल पा रही है। इसलिए हमें खंड विकास अधिकारी जी द्वारा मार्ग निर्देशन दिया गया और बताया गया कि इससे ये फायदे होंगे और हमने इस पर घी प्रोडक्ट तैयार किया। जैसा कि आपने भी देखा होगा डीएम साहब के निर्देशन में अभी हमने बद्री गाय का घी जो कि महिला एसएचजी के द्वारा निर्मित किया गया था 1200 रुपए किलो हेता से टाई अप करके बेचा गया है। और इसी प्रकार क्योंकि दिवाली का सीजन है तो इस समय हमारी महिलाएं कैंडल्स वगैरह बना रही हैं और बैग जूट के बैग बना रही हैं। तो अभी डीडीएम नाबार्ड द्वारा 12,000 के सारे प्रोडक्ट खरीदे गए। इस प्रकार हमने आज ही की तिथि में लगभग 25,000 रुपए की एसएचजी के माध्यम से बिक्री करवा के उनके आय में वृद्धि करने की कोशिश की है।
प्रदेश की राजधानी देहरादून में डीएम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में डीएम ने जल जीवन मिशन की योजनाओं पर चर्चा की और साथ ही डीएम ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर डीएम ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जहां पर जल जीवन मिशन पर चर्चा की गई और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो एक खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। तो साथ ही आपको बता दें कि बैठक में डीएम ने जल जीवन मिशन की योजनाओं पर चर्चा की और साथ ही साथ डीएम ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर डीएम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया और साथ ही साथ इस बैठक में मिशन को लेकर चर्चा भी की गई। मिशन की योजनाओं पर चर्चा की गई और साथ ही साथ डीएम ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। काशीपुर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 बाइक भी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि काशीपुर में वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार बाइक चोरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये खबर आपको बता रहे हैं काशीपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ 4 बाइकें भी उनसे बरामद की है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं काशीपुर से, जहां पर पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 बाइक भी बरामद की है। तो आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि काशीपुर में वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार बाइक चोरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उसको हमने चेक किया था, तो इस प्रकार से कई तरह की कार्रवाई करी। एक तो हमने जहां से मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी इनके सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसके अलावा जो लोग पूर्व से जेल में हैं और हाल ही के टाइम पे 15-20 दिन पहले छूटे हैं, ऐसे लोगों को भी हमने लिस्ट बनाई, उनको चेक किया कि उनकी वर्तमान में क्या एक्टिविटीज हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति हैं, एक कुंडा क्षेत्र का है और एक काशीपुर का, एक अरविंद है और एक मलखान सैनी। इन दोनों के द्वारा ही लगातार ये घटनाएं की जा रही हैं और इनकी कल हमें सूचना प्राप्त हुई, तो मानपुर तिराहे से इनके आने की सूचना पर हमने फील्डिंग लगाकर इनको अरेस्ट किया है। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर देहरादून में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण उनके स्थान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की सीमाएं नेपाल, चीन से मिलती हैं और राज्य के विकास में उत्तराखंड पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी बताया गया और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण उनके स्थान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की सीमाएं नेपाल, चीन से मिलती हैं और राज्य के विकास में उत्तराखंड पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थराली तहसील के पैनगढ़ गांव में भूस्खलन के चलते एक बड़ा हादसा हो गया, जहां देर रात बड़े बोल्डर
गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए। वहीं आपको बता दें कि जमींदोज हुए मकानों में से एक मकान में कोई नहीं रह रहा था और जबकि दूसरे मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। इस दौरान मलबे में दबे 5 लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। और आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य दिवाली मनाने के लिए देहरादून से घर आए हुए थे। तो थराली की खबर आपको बता दें, जहां पर भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं बोल्डर गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए, जिसके बाद हादसे में 4 की मौत हुई है और एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे थराली की, जहां पर बोल्डर गिरने से हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 4 की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है। आपको बता दें कि भूस्खलन के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 मकान जमींदोज हो गए, जिसके बाद एक मकान में कोई नहीं रह रहा था, हालांकि एक मकान में कुछ लोग भी रह रहे थे। पूरे 2 आदमी जो है कि अंदर घुस के बताया कि भाई ये इतना खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो 2013 में शासन नहीं जागा था उस समय। आज जो है कि 2023 लग चुका है। 10 साल बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हादसा हो गया है। अभी भी जो है कि इन मकानों के ऊपर बहुत बड़ी दरारें हैं। अगर भूवैज्ञानिक अगर सर्वे किया जाए तो ये पूरा स्पॉट जो है कि खतरे से खाली नहीं है। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये बिना बारिश का और ऐसे टूट जाएगा। तो जो परिवार की यहाँ पे डेथ हुई है, मालदा सती और उनके पूरी फैमिली में, तो जिनकी मृत्यु हुई है देवी प्रसाद, और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि हमारे गजरेवार में 40 परिवार है, सबको खतरा है। सर ये तो कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया इसको। तो तब से प्रशासन के पास भी हमने बहुत बार अपना एप्लीकेशन जो भी है वो सब चीज वो किया है, लेकिन तभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई टीन शेड की व्यवस्था, ना कोई और व्यवस्था की। और अभी बरसात के टाइम पे ये ऊपर से जब स्लाइडिंग हुई तो इस सीधे पत्थर नीचे आके स्लाइडिंग करके मकान को तोड़ के और 4-5 आदमी खत्म हो गए एक ही परिवार के। लोहाघाट से रुपए गिरने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता सक्षम ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सवेरे 12 कोट में 1.5 लाख लोहाघाट स्टेशन बाजार में कहीं गिर गए। तो वहीं 1.5 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम गिरने से सक्षम काफी परेशान हो गया। तभी पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से रुपए ढूंढने की कोशिश की। वहीं रुपयों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि गिरे हुए रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पास दुकान में काम करने वाले कामगार मयंक जोशी को मिले थे। मयंक के अनुसार वो रुपए उठाकर उसने दुकान मालिक मुकेश जोशी को दे दिए। पुलिस ने मालिक की खोज शुरू कर दी और उसके बाद पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंजा को रुपए मिलने की जानकारी दी गई। रुपए लेकर मयंक जोशी दुकान मालिक मुकेश के साथ लोहाघाट थाने पहुंचे और एसओ जसबीर सिंह चौहान के सामने 1.5 लाख रुपए की धनराशि रखी, जिसके बाद शिकायतकर्ता सक्षम पैसे देख काफी खुश हुआ और मयंक की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईमानदारी आज भी जिंदा है और मयंक का आभार जताया। तो वहीं लोहाघाट थाने के एसओ जसबीर सिंह चौहान व एएसआई हरीश कुमार ने मयंक की ईमानदारी की प्रशंसा की और लोगों से बाजार में किसी अन्य व्यक्ति के गिरे हुए रुपए और सामान मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की। हम सबका मुंह उधरा हुआ था, बहुत मेहनत भी करी हम लोगों ने, लेकिन कहीं नहीं मिल पाए। लेकिन हमने ये सोचा था अगर आज इनको देख के लग रहा है कि इंसानियत जिंदा है, ईमानदारी भी, और जो कि नहीं तो आज 1.5 लाख रुपए कोई शायद
इनके बदले कोई भी होता नहीं देता वो। सही बात कि एक स्थानीय लोहाघाट निवासी के व्यक्ति के करीब 1.5 लाख रुपए सुबह जो है रास्ते में कहीं गिर गए थे स्कूटी से। तो हमारे द्वारा भी, हमारी पुलिस टीम को भी सूचना मिली तो हमारे द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे थे। परंतु इसी बीच लोहाघाट निवासी महेंद्र जोशी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ये बात हम लोगों को संज्ञान में लाई कि ये पैसा उनको मिला है। फिर प्रॉपर हमारे द्वारा वेरीफाई करके उस व्यक्ति को जिसका वो पैसा था उसको लौटा दिया गया है। मैंने यही सोचा कि किसी के गिरे होंगे तो उसके वापस मिल जाएं करके, इसलिए मैंने वापस करने के लिए दुकान में जमा करे। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 208 ग्राम के स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मिली 208 ग्राम स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। तो वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 208 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। आरोपी स्मैक को मुरादाबाद के शब्बीर नाम के लड़के से लेकर हरिद्वार में सप्लाई करने का काम करता था। आरोपी स्मैक डीलर मंगलौर के गांव भगवानपुर का रहने वाला है। नाम का अभियुक्त है जो पिकअप चलाता है, उसके ऊपर पुलिस काफी दिनों से नजर रखी हुई थी। कल रात्रि में इसके द्वारा बरेली से स्मैक लेके आ रहा था तो रेगुलेटर पुल के पास इसको गिरफ्तार किया गया और जब चेकिंग की गई तो इसके पास से 208 ग्राम स्मैक बरामद। खबर उत्तराखंड फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।